रिया हॉस्टल में रहती थी। रात का समय था, लेकिन रिया के लिए हर दिन एक जिंदा दुख था। वो एकदम काली थी, इतनी कि उसके आगे अंधेरा भी शर्मा जाए। बाकी लड़कियां उसे देख के हंसती थी। ये काली भैंस को देख रही हो? देखो ना कितनी काली है, अमावस्या का चांद भी इसके सामने फीका पड़ जाए। अरे, इसको तो रात को देखकर लोग डर जाएंगे। लोग सोचेंगे कि चुड़ैल उनके गांव में या रास्ते में आ गई। अरे, इसको कोई देख भी नहीं सकता, अंधेरे में तो ये गायब हो जाती है, बस इसके दांत दिख जाते हैं। सब हंस पड़े। रिया चुपचाप अपने बेड की तरफ गई, पर वहां जाके देखा बिस्तर पूरा गीला था। ये देखकर रिया घबरा गई। अरे अरे, लगता है किसी ने सुसु कर दिया। देखो देखो, रिया का बेड पूरा का पूरा गीला हो चुका है। अरे बेचारी रिया बच्ची की तरह रात में सुसु करती है। बता बता रिया, तूने ही ये सुसु किया है ना? रिया, तू ये काम क्यों नहीं करती? मैं तुझे पैसे देती हूँ, रोज बच्चों के हगीज पहनकर सो जाना। सब जोर जोर से हंसने लगे। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना बैग उठाया, पर जैसे ही चैन खोली कॉकरोच बाहर कूद गया। फिर एक और। देखो देखो, कॉकरोच को देखकर ये कितनी डर गई। बेचारी, इसका मुंह तो देखो। तेरी वजह से ही हमें हॉस्टल में रहना बोर नहीं लगता। तू तो बिल्कुल जोकर की तरह है, सबको हंसाती रहती है। कॉकरोच को देखकर रिया जोर से चीखने लगी। वार्डन भी वहां आ गई और रिया पर गुस्सा होने लगी। ये क्या नाटक है रिया, रोज रोज शोर मचाती है। सुधर जाओ तुम, वरना मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। रिया कुछ नहीं बोली। सब उस पर हंसते रहे, पर उसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। कोई नहीं था जो उसका दोस्त बने, कोई नहीं था जो उसे प्यार करे। उस रात रिया जोर जोर से रोती रही। सब सो गए, फिर उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने हॉस्टल का दरवाजा खोला और बिना किसी को बताए भाग गई। जंगल में बहुत अंधेरा था, पेड़ों के पत्ते सरसरा रहे थे। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी और तभी उसकी नजर एक जगह पर पड़ी। एक झरना, लेकिन कोई आम झरना नहीं था। इसका पानी चमक रहा था, जैसे चांद का नूर इसमें समा गया हो। रिया धीरे धीरे आगे बढ़ी, पानी में झांका और उसका दिल थम गया। वहां उसका चेहरा था, पर ये काला नहीं था, ये गोरा था, बिल्कुल सुंदर, जैसे कोई परी। ये कैसे हो सकता है? ये पानी में मेरा रंग तो गोरा दिख रहा है। ये कैसे हो सकता है? तभी एक तेज हवा चलने लगी। आसपास का माहौल एकदम ठंडा हो गया और तभी एक औरत पानी से बाहर आई। लंबी, काले कपड़ों में लिपटी हुई, आंखें लाल, बाल उलझे हुए, मुंह इतना बड़ा कि पूरा आदमी निकल जाए। ये मौत का झरना है, जो भी यहाँ आएगा वो मारा जाएगा और मेरा खाना बन जाएगा। ये सुनते ही रिया का शरीर कांपने लगा। चुड़ैल को देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर गई। प्लीज मुझे मत मारो, मैं यहाँ गलती से आ गई थी। प्लीज चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दीजिए। पहले ही मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। मैं तुझे नहीं मारूंगी, तू अच्छी है लड़की, तुझ में लालच नहीं है, इसीलिए मैं तुझे सुंदर बना दूंगी। जो भी यहाँ अच्छे दिल से आता है मैं उसे सुंदर बना देती हूँ। एक समय था जब मैं भी बहुत काली थी, मुझे लोगों ने काले होने की वजह से बहुत सताया था, इसीलिए मैंने अपनी जान ले ली। तब से मैं ये झरना बनाए बैठी हूँ ताकि मैं बहुत सारी लड़कियों की मदद करूं जिसके दिल में कोई लालच नहीं होता। रिया की आंखें भर आई। वो चुड़ैल का दुख समझ सकती थी, क्योंकि उस पर भी वही गुजर रहा था। मगर याद रख लड़की,
जो लालच लेके यहाँ आएगा वो मारा जाएगा। अगर तूने भी अपने दिल में कभी लालच को पनपने दिया तो तेरा अंजाम भी बहुत बुरा होगा। चुड़ैल ने रिया से कहा। वो पानी में 3 बार डुबकी लगाए। रिया ने पहली डुबकी लगाई। जब सर ऊपर उठाए तो देखा उसका रंग थोड़ा गोरा हो गया था। दूसरी डुबकी, अब उसका चेहरा भी सुंदर हो चुका था। तीसरी डुबकी, जब उसने आंखें खोली तो वो एक परी लग रही थी। बिल्कुल सफेद चमकदार त्वचा, मोतियों जैसे गाल, घने लंबे बाल। रिया ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई। ये कैसा चमत्कार है, मैं तो बिल्कुल परी जैसी लग रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। तू अच्छी है इसीलिए तुझे वरदान दिया है, मगर याद रख, लालच करने वाले को सिर्फ मौत मिलेगी, मौत। मैं उसे कच्चा चबाकर खा जाऊंगी। रिया ने चुड़ैल का शुक्रिया अदा किया और हॉस्टल की तरफ लौट गई। हॉस्टल की लड़कियां रात भर सो रही थी। सुबह जब रिया अपने रूम से बाहर आई तो सबके होश उड़ गए। मोना, मिहिका और सलोनी देखकर हैरान रह गए। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि रिया इतनी सुंदर लग रही थी जैसे कि वो परी हो। ये परी कौन है हमारे हॉस्टल में? ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। रिया, तू ये कैसे हो गया? देखो देखो, ये वही काली कलोटी रिया है जो बिल्कुल काले अमावस्या के चांद के जैसी लगती थी। अब तो ये पूर्णिमा के चांद जैसी लग रही है। सब लड़कियां शॉक थी। रिया एकदम सुंदर लग रही थी। उसका चेहरा एकदम चमक रहा था। रिया, कल रात तक तो तू बहुत ज्यादा काली थी ना, ये सब कैसे हो गया? अचानक एक रात में तू इतनी सुंदर कैसे बन गई? तू बता, ये सब कैसे हुआ? बता जल्दी। रिया ने सब कुछ बता दिया, जंगल, झरना, चुड़ैल, सब कुछ। और उन्हें चेतावनी भी दी कि अपने मन में लालच लेकर वहां ना जाए। तीनों लड़कियों के दिमाग में एक ही चीज थी, हमें भी गोरा बनना है, हमें भी परी जैसा लगना है। मोना, मिहिका और सलोनी रात को बिना किसी को बताए जंगल पहुंच गई। पर उन्हें एक आइडिया आया। हमारा रंग तो ठीक ठाक है, अगर हम वहां गए तो शायद हमें चुड़ैल मार डालेगी, क्योंकि हम काली नहीं हैं। अगर रिया वहां काली होकर गई थी और वापस गोरी आई तो हम भी काली बन सकती हैं, फिर चुड़ैल को हम पर शक नहीं होगा। तीनों ने अपने चेहरे और हाथों पर काला पेंट लगा लिया। अब तो चुड़ैल हमें भी सुंदर बनाएगी। मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बनूंगी और बहुत सारे पैसे कमाऊंगी। वो तेजी से झरने की तरफ भागी। झरना चमक रहा था। ये रहा हमारा जादुई झरना। अब इसमें डुबकी लगाने से हम भी गोरी और बहुत ज्यादा सुंदर बन जाएंगी। चुड़ैल हमें भी सुंदर बनाएगी। तभी एक तेज हवा चली, एक गुनगुनाहट होने लगी और पानी से लाल आंखों वाली काले कपड़ों में लिपटी हुई चुड़ैल बाहर आई। तीनों ने रोते हुए चुड़ैल से कहा, उनकी आंखों में आंसू थे। चुड़ैल जी, हम बहुत ज्यादा काली हैं, इसीलिए लोग हमें बहुत चिढ़ाते हैं। हमें भी सुंदर बनना है, आप हमें भी सुंदर बना दीजिए ना। मैं बहुत गरीब हूँ और काली भी हूँ, कोई मुझे काम नहीं देता, सब लोग मुझसे दूर भागते हैं। हमें भी काली त्वचा पसंद नहीं है, प्लीज मेरी त्वचा को गोरी बना दीजिए, बहुत ज्यादा। हाँ चुड़ैल जी, हम बहुत ही दुखी मन से आपके पास आई हैं, हमें भी वरदान दे दो। पर चुड़ैल की आंखें और भी ज्यादा लाल और तीखी हो गई। वो लालच को बहुत दूर से ही सूंघ लेती थी। तुम तीनों झूठ बोल रही हो, तुम लालची हो, लालची। तीनों के चेहरे पर डर साफ साफ दिखने लगा। तभी मोना ने कहा, नहीं चुड़ैल जी, हम तो सिर्फ अपनी सुंदरता चाहती हैं, लोग हमें बहुत चिढ़ाते हैं। ये सुनते ही चुड़ैल हंस पड़ी, एकदम डरावनी हंसी।
अच्छा तो चलो पानी में 3 बार डुबकी लगाओ। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर हंसते हुए पानी में कूद गई। पर जैसे ही पहली डुबकी लगाई, जोर का बिजली का झटका होने लगा। ये क्या हो रहा है? अरे कोई बचाओ! अरे ये बिजली के झटके क्यों लग रहे हैं चुड़ैल जी? हाँ, हमें तो गोरा बनना था। ये देखकर चुड़ैल हंसने लगी। फिर तीनों ने लालच भरे अंदाज में दूसरी डुबकी लगाई। उन्हें एक और बिजली का झटका लगा। तीनों को अपनी माँ याद आ गई। माँ, बचा लो माँ। फिर तीनों ने तीसरी डुबकी लगाई। अब पूरा झरना लाल हो चुका था। चुड़ैल जोर जोर से हंस रही थी। चुड़ैल ने बिजली के झटके और बढ़ा दिए। तीनों रोने लगी। हमें बाहर निकालो, हमें माफ कर दो, हमें बहुत दर्द हो रहा है, माफ कर दीजिए चुड़ैल जी। पर चुड़ैल उन्हें पकड़ के पानी में खींचने लगी। उसका चेहरा और भी ज्यादा भयानक हो गया था। लालच का अंजाम सिर्फ मौत है, मौत। ये लालच करने वालों के लिए मौत का झरना है, मौत का। आखिरी बार उनकी चीख गूंजी और फिर सिर्फ सन्नाटा रह गया। चुड़ैल ने उनकी हड्डियां तोड़ तोड़ के खा ली और उसकी हंसी जंगल में गूंज गई। जो भी यहाँ लालच लेके आएगा वो सिर्फ मारा जाएगा, मारा जाएगा। चुड़ैल वहां से गायब हो गई और झरना फिर से चमकने लगा। रिया हॉस्टल में अपनी नई जिंदगी जी रही थी। अब लोग उसका मजाक नहीं उड़ा रहे थे। अब सब उसे दोस्ती करना चाहते थे। उसकी खूबसूरती ने उसे मॉडलिंग में मदद दी। धीरे धीरे वो एक सुपर मॉडल बन गई। उसने कभी मोना, मिहिका और सलोनी का जिक्र नहीं किया, लेकिन जंगल में एक राज हमेशा के लिए दबा रहा। भूतिया मौत का झरने का राज। और जो भी लालच लेके वहां गया सिर्फ मारा गया। बर्फ से ढका एक सुनसान पहाड़ी रास्ता था और सर्दी हड्डी तक को गड़ रही थी। 2 लड़कियां रिया और नेहा और 2 लड़के अर्जुन और समीर वीकेंड के लिए ट्रिप के लिए निकले थे। यहाँ आके उनका प्लान था एक रिजॉर्ट में स्टे करना और एडवेंचरस एक्टिविटी करना। पर रास्ते में उनकी कार बंद हो गई। यार, इतनी तेज हवा और बर्फ में आगे चलना मुश्किल लग रहा है। ये जगह काफी अजीब सी लग रही है। रिया, बस रिजॉर्ट थोड़ी ही दूर है, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कार तो अब चलने वाली नहीं है। वो सभी टॉर्च लेकर बर्फीले रास्ते पर चलने लगे। रास्ता सुनसान और घना घोरा था। बस हवा की चीखती जैसी आवाजें उनके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। थोड़ा आगे जाने पर एक पुरानी टूटी फूटी सी हवेली सामने आई जो बर्फ में पूरी तरह लिपट चुकी थी। ये क्या जगह है और कौन सी जगह है? ये तो मैप में कहीं मेंशन भी नहीं थी। क्या पता अंदर कोई हेल्प मिल जाए, वरना इस ठंड में सब मर जाएंगे। सब ने हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर सब कुछ सुनहरा और चमकदार था, जैसे सोने चांदी का महल हो। वहाँ पर 2 कमरे थे, एक सोने का था और एक था चांदी का। वहाँ बहुत सारा सोना चांदी रखा हुआ था। इतनी पुरानी हवेली के अंदर इतना शाइनी और नया सोने चांदी का कमरा और इतना सारा सोना, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे ये जगह अजीब सी लग रही है। अरे शायद किसी ने अभी रेनोवेट कराया होगा। सोना देखकर चलो अंदर चलते हैं। एक औरत की हल्की सी हंसी की आवाज सुनाई दी। सब एकदम चौंक गए। क्या किसी ने हंसी की आवाज सुनी? हाँ, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। तभी एक सफेद साया एक कोने से निकलकर उनके सामने आया। एक सुंदर औरत सफेद साड़ी में लिपटी हुई उनका स्वागत कर रही है। उसकी आंखें इतनी लाल थी कि देखते ही डर जाए। स्वागत है तुम सबका मेरी हवेली में। ठंड बाहर बहुत है,
यहाँ अंदर गर्मी है, आओ बैठो। सब एक दूसरे को देखने लगे। नेहा ने रिया का हाथ थाम लिया। रिया, मुझे लगता है हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। इतनी ठंड में कहाँ जाओगी, यहाँ रात बिताओ, सुबह चले जाना। बिना और कुछ कहे और सोचे वो चारों अंदर आ गए। अंदर हर चीज सोने और चांदी की बनी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद एक अजीब सी सर्द और भूतिया फीलिंग आ रही थी। ओ यार, एक जगह तो एकदम रॉयल है, हम तो लकी निकले। ओ हाँ, ये आंटी काफी हेल्पफुल लग रही है। हम यहाँ रुकने के बाद सुबह बहुत सारा सोने चांदी के कमरे से सोने चांदी की चीजें चुरा कर भाग जाएंगे। हाँ, ये सही आइडिया है। ये औरत अकेली है, इतना सोना चांदी का क्या कर लेगी। सबकी आंखें सोने चांदी के कमरे को देखकर लालच से भर गई। तभी नेहा को एक कोने में एक मुर्दा लाश की तस्वीर दिखाई दी। उसका दिल घबरा गया। रिया, मुझे लगता है ये औरत इंसान नहीं है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। चुप रहो, पहले ही देखते हैं कि वो क्या कर रही है। औरत उनके लिए खाना लेकर आई, लेकिन खाने के साथ एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कुछ सड़ गया हो। ये खाना तो अजीब सा स्मेल कर रहा है, इसमें से बहुत बदबू आ रही है। बर्फ में सब कुछ फ्रेश कैसे मिलेगा? खाना खा लो, वरना ठंड के मारे मर जाओगे। समीर और अर्जुन ने थोड़ा खा लिया, लेकिन रिया और नेहा ने मना कर दिया। तभी औरत उनकी तरफ घूरने लगी। उसकी मुस्कान अब डरावनी लग रही थी। तुम्हें लगता है ये जगह सेफ नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बस भूख नहीं लग रही। तभी औरत का रूप बदलने लगा। उसका सुंदर चेहरा एक भूतिया और विचित्र चेहरे में बदल गया। उसकी लाल आंखें और तेज हो गई। उसके दांत लंबे और नुकीले हो गए। तुम लोग मेरे मेहमान हो और मुझे धोखा दे रहे हो। मैंने तुम्हारी बात सुन ली है। जो भी सोने चांदी के कमरे को देखकर लालच करता है, उसका अंत तय है। सब डर के मारे खड़े हो गए और दरवाजे की तरफ भागने लगे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। दरवाजा कैसे बंद हो गया? ये तो खुला था। सोना चांदी को छोड़ो और भागो यहाँ से, जान बचाओ। तभी औरत हवा में उड़ती हुई उनके सामने आ गई। यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाता। तुमने लालच किया है, अपने दिल में लालच को जन्म दिया है। इसी लालच की वजह से मेरी मौत हुई। इसीलिए जो भी इस दुनिया में लालच करेगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तुम लोग अब यहाँ का हिस्सा बन जाओगे। रिया ने झिलमिलाती सी छुरी उठाई जो टेबल पर रखी थी और उस औरत की तरफ उछाल दी, लेकिन वो छुरी उस तक पहुंच ही नहीं पाई, जैसे हवा में ही गायब हो गई। हमें क्या करना चाहिए? ये तो एक चुड़ैल है। हमें किसी तरह यहाँ से निकलना होगा। दरवाजा तोड़ते हैं, चलो ट्राई करो। सब ने मिलकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उस दरवाजे पर एक अजीब सी शक्ति थी जो उसे हिलने नहीं दे रही थी। तुम जितना भागोगे उतना ही मेरे जाल में फंसोगे। चुड़ैल के आसपास एक काला धुआं सा होने लगा और पूरी हवेली हिलने लगी। एक छोटी सी आवाज उन सबके कान में गूंज रही थी, मुझसे कोई नहीं बच सकता। तभी नेहा को एक पुरानी किताब दिखाई जो एक शेल्फ पर रखी थी। शायद इस किताब में कुछ लिखा हो जो हमें इससे बचाने में मदद करे। उसने किताब उठाई और उसका एक पेज खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि अगर किसी को चुड़ैल से बचना है तो उसकी आंखों में देखकर उसका नाम पढ़ना होगा। पर इसका नाम क्या है? तभी अर्जुन को एक दीवार पर एक नाम लिखा दिखाई दिया, निर्भया। ये उसका नाम हो सकता है, जल्दी करो।
नेहा ने हिम्मत जुटाई और चुड़ैल की लाल आंखों में देखते हुए जोर से बोला, निर्भया मुझे छोड़ दो, हमें छोड़ दो निर्भया, हमें छोड़ दो। चुड़ैल एक जोर से चीख मारी और धुआं होकर हवा में घूमने लगी। हवेली हिलती रही, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा खुल गया। सब भागते हुए हवेली के बाहर निकले। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई हवेली नहीं थी। हवेली गायब हो चुकी थी, सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। ये क्या था? हवेली गायब कैसे हो गई? शायद वो सिर्फ एक छलावा था। वो चुड़ैल हमें अपनी दुनिया में खींचना चाहती थी।